अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफाइन कमर्शियल बैंक, यानी तिजारती बैंक की तारीफ करें। और इसके साथ हमने देखना है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, तिजारती बैंक के फ़रज़, यानी आमतौर पर तिजारती बैंक के कौन कौन से फ़रज़ सर अंजाम देते हैं। तो पहले तो हम उसकी तारीफ देखें, तिजारती बैंक की तारीफ क्या होती है। तो कहते हैं तिजारती बैंक वो बैंक है जो आमतौर पर लोगों की जो बचतें हैं वो वसूल करते हैं और अपने पास अमानत के तौर पर रखते हैं। लोग क्या करते हैं, जो बचतें उनके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो बचतें होती हैं वो बैंक को इसलिए देते हैं ताकि उनके जो पैसे है वो महफूज रहे। और बैंक जो है तिजारती बैंक इसके बदले में उन्हें काम शरह से मुनाफा या सूद भी देता है। और फिर जो तिजारती बैंक है वही जो अमानत होता है उसे आमतौर पर ताजिरों को और जो दूसरे इदारे हैं जो आमतौर पर कारोबार करते हैं उन्हें ज़्यादा शरह से फिर ज़्यादा शरह सूद से फिर क्या करता है वही रकम देता है और इनसे मुनाफा कमाते हैं। तिजारती बैंक आमतौर पर कैंप इसीलिए किए जाते हैं ताकि वो क्या करें, लोगों की बचतों को कारोबार में लगाएं या दूसरों को कर्ज देकर फिर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। उसके बाद दूसरा हमारे पास है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। आम तिजारती बैंक के फ़रज़ कौन कौन से हैं। वो कहते तिजारती बैंक मदद झैल फ़रज़ सर अंजाम देता है। एक एक करके हम सबके बारे में जानते हैं। पहले हमारे पास टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, अमानतें वसूल करना, यानी पहला आमतौर पर इसका अगर फ़र्ज देखा जाए, फ़रज़ में से पहला फ़र्ज क्या है कि लोगों की बचतें वसूल करता है। तो लोगों के पास जो वाफिर पैसा होता है वो तिजारती बैंक को देते हैं। तिजारती बैंक उनसे क्या करता है, दूसरे लोगों को कर्ज देकर आमतौर पर मुनाफा कमाता है। वो कहते हैं ये लोगों की बचतें अपने पास रखता है और वो उनके क्या लोगों के पास आस वाफिर पैसा होगा बजाय घर में रखने के, क्योंकि चोरी डकैती का खतरा होता है इसलिए क्या करते हैं वो बैंक को अमानत के तौर पर जमा करा देते हैं और कम शरह से मुनाफा भी हासिल करते हैं। उसके साथ दूसरा फ़र्ज इसका कौन सा है, आमतौर पर अगर देखा जाए जो अमानतें वो वसूल करता है, तिजारती बैंक 4 किस्म की अमानतें वसूल करता है, 4 अक़साम की अमानतें वसूल करता है। पहला अगर देखा जाए तो वो हमारे पास क्या है, डिमांड डिपॉजिट यानी तलबी अमानतें। वो कहते हैं ये भी वसूल जो अमानतें वो वसूल करता है उनमें से एक है तलबी अमानत है, यानी जो आमतौर पर अकाउंट रखने वाला शख्स है वो क्या करता है अपना पैसा जैसे ही क्या को बैंक को देता है तो साफ सी बात है कारोबारी शख्स को किसी भी वक्त पैसे की जरूरत पड़ता है। वो कहते हैं हर वक्त वो बैंक से किसी भी वक्त अपना पैसा निकलवा सकता है। वो कहते हैं आमतौर पर फिर वो क्या करेगा, जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट या तलबी अमानतें रखवाता है, यानी जब उसका दिल चाहे वो बैंक से अपने पैसे वसूल कर सकते हैं। वो कहते हैं जो करंट अकाउंट हो या जो तलबी अमानतें हैं इस पर जो है बैंक क्या करता है फिर उन्हें मुनाफा या सूद वगैरह नहीं देता। और जो दूसरा जो वसूल करेगा दूसरा उसका क्या है, टाइम डिपॉजिट यानी म्यादी अमानतें। वो कहता है जो तिजारती बैंक है वो म्यादी अमानतें भी वसूल करता है। जो अकाउंट रखने वाला शख्स है वो एक मुकर्ररा वक्त के लिए बैंक के पास पैसे जमा करा देता है और वो जो मुकर्ररा वक्त है उससे पहले वो पैसे उससे नहीं ले सकता, बैंक से वो पैसे नहीं ले सकता। हाँ, अगर उसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ भी जाए, वो अगर उससे डिमांड करता भी है कि उसे उसके पैसे अदा कर दिए जाए तो आमतौर पर क्या करेगा, जो सारा रकम है उसमें से आमतौर पर जो उसने आमतौर पर खिदमात दी है तिजारती बैंक ने वो अपना जो पैसा क्या होगा वो उससे वसूल कर लेगा, जो उसके बदले में अपने पैसे लेगा और बाकी जो जितने भी मानते हो उन्हें वापस दे देगा। उसके बाद जो तीसरा है हमारे पास वो है प्रॉफिट लॉस शेयरिंग डिपॉजिट, नफ़ा और नुकसान की जो शराकती अमानतें। वो कहते हैं आमतौर पर लोग क्या करते हैं, उनके पास कारोबारी लोगों के पास वाफिर पैसा होता है, कुछ तो वो कारोबार में लगाते हैं और जो इजाफी पैसा होता है वो बैंक को देते हैं और बैंक उनसे कारोबार करता है। वो कहते हैं कुछ लोग क्या करते हैं कम शरह से प्रॉफिट या सूद वसूल कर लेते हैं, उस पर वो रजामंद हो जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं उन्हें पैसा देते हैं और बैंक से वायदा करते हैं कि वो इनके पैसे को कारोबार में लगा दे, शरारती कारोबार होता है, यानी जो अकाउंट होल्डर है उसका और जो बैंक के उसके साथ इकट्ठा करके वो क्या करते हैं कारोबार करते हैं। और फिर नफ़ा नुकसान का दोनों क्या आते हैं जिम्मेदार। अगर नफ़ा हुआ तो उसका हिस्से में जो आता है वो उसी से मिलेगा, अगर नुकसान हुआ तो फिर नुकसान भी उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके साथ चौथा हमारे पास है सेविंग डिपॉजिट यानी बचती अमानत। बचती अमानत वो कहते लोग क्या करते हैं थोड़ी थोड़ी जमा बचत हैं वो क्या करते हैं बैंक को देते रहते हैं और बैंक अपने पास अमानतें जमा करता जाते हैं। लाइक वो कहते बचती अमानतें होती हैं इनमें लोग क्या करते हैं जब उन्हें जरूरत पड़ती है थोड़ा बहुत वो पैसा ले सकते हैं। लाइक वो कहते हैं इसमें जो हम तो पैसा जमा होता है उसका सारा पैसा वो नहीं ले सकते, यानी एक आद मुकर्रर होती है हफ्ते के अंदर या 1 या 2 बार वो मखसूस किस्म की रकम उससे वसूल कर सकते हैं, इजाफी रकम उससे वसूल नहीं कर सकते, वो बचत के तौर पर बैंक के पास महफूज होते हैं। और इसके साथ अगर दूसरा आमतौर पर तो क्या थी
हमारे पास अमानतें वसूल करने का जो वसूली करता है तिजारती बैंक, उसकी 4 अकसाम, यानी 4 किस्म की वो अमानतें वसूल करते हैं। उसके अगर प्राइस देखा जाए दूसरे फायदे में हमारे पास क्या है, टू एडवांस लोन्स यानी कर्जे देना। वो कहते हैं तिजारती बैंक क्या करता है, लोगों को कर्जे भी देता है। साफ सी बात है, अगर एक शख्स के पास वाफिर पैसा है तो वो क्या करेगा, बैंक को देते हैं, तिजारती बैंक को, और उससे कम मुनाफा या सूद वसूल कर लेते हैं। लेकिन जिस शख्स को जरूरत है या किसी इदारे को जरूरत है तो क्या करेगा, बैंक से रुजू करेगा तिजारती बैंक से, यानी वो फिर क्या करेगा, उसे ज्यादा शरह से कर्ज दे देगा। और बैंक का मकसद यही होता है, तिजारती बैंक जो बनते इसलिए हैं कि लोगों की बचतें लेती हैं और उसे आगे कर्ज देकर ज्यादा मुनाफा कमाती हैं। और इसका जो तीसरा फर्ज है आमतौर पर फराइज में से, वो क्या है, डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडियों पर बट्टा लगाना। वो कहते हैं तिजारती बैंक क्या करते हैं, हुंडियों पर बट्टा भी लगाते हैं। हाँ, अगर जो ताजिर हैं चाहे वो दोनों एक ही मालिक से ताल्लुक रखते हैं ताजिर, तो वो क्या करते हैं, आमतौर पर वो कहते हैं हुंडी इस्तेमाल कर सकते हैं। हुंडी क्या है, वो कहते हैं हुंडी आमतौर पर कारोबारी लेन देन में एक ऐसा दस्तावेज है जो माल फरोख्त करने वाला माल खरीदने वाले के नाम लिखता है। फिर आमतौर पर हुंडी में होता है कि जो माल है उसकी एक तो नोयत, उसकी मिकदार, उसकी मालियत, और जो रकम है उसकी अदायगी का वक्त, और इसके साथ सूद की रकम भी दर्ज होती है। लेकिन जो आमतौर बेचने वाला है, अगर उससे वक्त से पहले, जो मुकर्रर वक्त है उससे पहले अगर पैसे जरूरत पड़ गए तो फिर क्या करेगा, जो तिजारती बैंक है उससे वो बूटा लगाता है इस पर। तो तिजारती बैंक क्या करते हैं, जो उसका सूद होता है और जो टोटल रकम का, उसमें से क्या करता है, बूटे की रकम वसूल कर लेते हैं, बाकी रकम उसे अदा कर देते हैं। तो वो तो उसे बूटे के लगा कर सारा रकम देते हैं। लेकिन तिजारती बैंक है, जिस शख्स का माल था उसे सूद के साथ, बूटे की रकम के साथ सारा रकम वसूल करता है। और इसके साथ अगला है हमारे पास क्रेडिट क्रिएशन, यानी एतबारी ज़र की तख्लीक। वो कहते हैं जैसे ही आमतौर कारोबारी आजाद करते क्या करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए, उन्हें कारोबार करने के लिए पैसा जो हर कारोबार में लाजमी इस्तेमाल होता है। तो कहते हैं बजाय के, लोगों के कारोबार बड़े बड़े होते हैं लाखों करोड़ों में, तो कहते हैं बजाय सारा पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के, तो क्या करते हैं, आमतौर पर जो बैंक तिजारती बैंक है उनको सारा पैसा दे देती है, और उनके बदले में एतबारी ज़र आपका चेक भी हो सकता है, ड्राफ्ट भी हो सकता है। या तो वो क्या करते हैं, चेक बनवा लेते हैं उन तमाम पैसे का, चेक को दूसरे शहर दूसरे मुल्क लेकर देते हैं, फिर उसी बैंक के किसी शाख से जो आमतौर पर क्या करते हैं वसूल कर सकते हैं, या फिर ड्राफ्ट बनवा लेते हैं और दूसरे मुल्क में जाके वो उससे ड्राफ्ट के जरिए अपना कारोबार कर सकते हैं। तो ये क्या है, एतबारी ज़र भी काम अंजाम देता है, फराइज में इनके शामिल है। और इसके साथ अगला है जो हमारे पास सेफ ट्रांसफर ऑफ मनी, ज़र की महफूज मुंतकिली। अभी हमने पढ़ा है कि कारोबारी शख्स क्या होते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जो कारोबार करना हो, एक मुल्क से दूसरे मुल्क करने के लिए, वो कहते हैं कारोबार में काफ़ी ज़्यादा सरमाया लगता है, और बजाय ये कि पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, लेके जाना, डकैती का ख़तरा भी होता है। इसके अलावा क्या आमतौर पर जो पैसा दिया जाता है उसके ये भी खतरा होता है कि आया जो पैसा दिएगा कहीं उनमें नकली या असली का फ़र्क भी पता लगता है, बालों का नहीं लगता, उसमें क्या होते हैं, कुछ नोट ऐसे भी आ जाते हैं जो कि ख़राब होते हैं या नकली भी आ जाती हैं। वो कहते हैं बजाय नोटों को एक जगह दूसरी जगह ले जाने के, जो करोड़ों के तादाद में होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उसको महफूज जो पैसा है एक जगह दूसरी मुंतकिल करने की वजह क्या करते हैं, जो तिजारती बैंक होते हैं उसको सारा पैसा दे देते हैं, और चेक और ड्राफ्ट बनवाकर आसानी के साथ उसी पैसे को कि दूसरे शहर दूसरे मुल्क में आसानी से मुंतकिल कर सकते हैं। और इसके साथ अगले हमारे पास सेफ डिपॉजिट लॉकर, यानी कीमती अशिया का मुआफ़िज़। वो कहते हैं तिजारती बैंक क्या होता है, लोगों के जो अहम दस्तावेज़ात होते हैं या जो कीमती अशिया होते हैं या जो जेवरात होते हैं, वो अपने घर में रखने की बजाय क्या करते हैं, तिजारती बैंक के जो लॉकर होते हैं उसमें महफूज के तौर पर रखवा देते हैं, क्योंकि घर में खतरा होता है कि कहीं डकैती न लग जाए, तो क्या हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, तो क्या करते हैं, जो तिजारती बैंक है उसके लॉकर में वो जमा करवा देती है। तो वो कहते हैं तिजारती बैंक क्या होता है, लोगों की जो कीमती अशिया आते हैं वो भी अपने पास रखता है। और इसके साथ आखिरी जो हमारे पास है सर्विसेज ऑफ एजेंसी की खिदमात सर अंजाम देता है। एजेंसी की खिदमात समझाने यानी किसी का एजेंट होना। वो कहते हैं बाल हम क्या करते हैं, जो बाल का तिजारती बैंक क्या करता है, जो हुकूमत का बीमा का पैसा होता है या इसके साथ जो हुकूमती टैक्स है वो भी तिजारती बैंक वसूल करते हैं। हम जो बिजली का बिल है वो भी तिजारती जो बैंक होते हैं उसमें जमा करा सकते हैं। इसके साथ गैस का बिल भी हम जमा करा देते हैं। जो तलबा क्या करते हैं अपनी फीसें भी उसमें जमा करा देते हैं। तो इसका देखा जाए तो तिजारती बैंक क्या करते हैं, मुख्तलिफ महकमों और इदारों के लिए एजेंट के तौर पर भी वो काम कर रहा होता है, जिससे क्या होता है आसानी के साथ वो तमाम वसूलियाँ करके
अपने जो इदारे मुख्तलिफ इदारे होते हैं, जो महकमे होते हैं, उनको वो पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं और उनके बदले में उनसे मुआवजा लेता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।